সকলোৱে কয় যে সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ ভক্তি এৰুৱায়, বৰঞ্চ আমাৰ শাস্ত্ৰৰ মতেহে সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ যিমান দেৱী দেৱতাসকল আছে পঞ্চ দেৱী দেৱতা তেখেতলোকৰ ভক্তি কৰোৱা। আহক আমি শ্ৰদ্ধালুৰ সৈতে জানো যে ক'ত ইয়াত প্ৰমাণ আছে যে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ ভক্তি সন্ত ৰামপালজী মহাৰাজে দিয়ে প্ৰথম নামত। নমস্কাৰ স্যার। सत साहेब जी। सर आपकी क्वालिफिकेशन? जी मैं बीए सेकेंड ईयर में हूँ, सोशियोलॉजी बीए से कर रहा हूँ इग्नू से, और साथ ही साथ मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जी आज जो 3 दिवस ये आज पहला दिन है, इसमें बौद्ध दिवस देखने को मिला है। ये बौद्ध दिवस क्या है और इसमें आध्यात्मिक प्रदर्शनी ये लगाई गई है, ये किस उपलक्ष्य में लगाई गई है? जी हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, और उनके गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज। तो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने का आदेश दिया था, उसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ बौद्ध दिवस। और बताइए ये जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें जानकारी दीजिए। ये पोस्टर तो इंट्रोडक्शन है, मतलब पूरी प्रदर्शनी का। जैसे मैंने आपको बताया बौद्ध दिवस क्या है, तो यहाँ से देखते हैं। जी यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरुजी हैं, वो 8 सितंबर 1951 को हरियाणा धरती पे आए थे। हरियाणा का मतलब होता है हरि का आना। यूपीएससी इंटरव्यू में पूछा गया था क्वेश्चन कि हरियाणा का मतलब क्या होता है, तो हरियाणा का मतलब होता है हरि का आना। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अवतरण हुए हरियाणा पे, तो इसीलिए हरियाणा का नाम हरियाणा है। আৰু এটা প্ৰদৰ্শনী হেৰি লাগিছে, এই বিষয়ে জানিম। ये जो पोस्टर लगी है इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने जहाँ से अपनी स्कूलिंग की है वो स्कूल है, और ये संत रामपाल जी महाराज जी की तब की फ़ोटो है जब संत रामपाल जी महाराज कॉलेज और स्कूल में पढ़ते थे, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना कॉलेज कंप्लीट किया है। ये जो लगी है यहाँ बैठे हुए हैं ये संत रामपाल जी महाराज, इसके बारे में तुरंत बताइए। पहले ऐसे ही समागम चल रहा था, बहुत बड़ा भंडारा हो रहा था, और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज तब गुरुजी थे, और संत रामपाल जी महाराज जी गुरुजी नहीं थे। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी को बुलाया गया। संत रामपाल जी महाराज जी एज आ सेवादार गए थे, तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी और उनके गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को स्वामी रामदेवानंद जी महाराज आदेश दे रहे हैं कि आज के बाद तू गुरु होगा, मैं गुरु नहीं हूँ, और तू नाम दिया करेगा, और जिसने मेरे से नाम लिया है उसको पूरा तू उपदेश देगा, और तब सबका मोक्ष होगा। और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने एक लाइन बोली थी कि तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। और ये जो अभी दिखाई दे रहा है, हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में कहा जाता है कि जो सरकारी नौकरी से उनको निकाला गया था, जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ने खुद अपने इच्छा से रिजाइन दिया था। आप देख सकते हैं 16/5 सन 2000 को संत रामपाल जी महाराज जी जूनियर इंजीनियर थे इन इरिगेशन डिपार्टमेंट। जी और यहाँ बैठे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के। संत रामपाल जी महाराज जी पहले घर घर जाके सत्संग और समारोह ये करते थे, जो पाठ प्रकाश, तो ये तब का है। संत रामपाल जी महाराज जी पहले पाठ प्रकाश करते थे। जी और ये दिखाया गया है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी बैठ के प्रवचन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। और इसके आगे जो बहुत सारे स्वरूप आप देख सकते हो यहाँ पे, ये संत रामपाल जी महाराज जी की संघर्ष की कहानी है। संत रामपाल जी महाराज जी पहले कैसे घर में जाके सत्संग प्रवचन करते थे और भंडारे करते थे। पहले बड़े बड़े आश्रम नहीं थे, लेकिन अब हो गए मालिक की दया से। और ये तब के हैं जब संत रामपाल जी महाराज जी के पास 1 ही 2 गाड़ी हुआ करती थी, कभी कभार बाइक पे भी जाना पड़ता था। जी और यहाँ से आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी स्कूटी पे बैठ के जा रहे हैं। सत्संग था जो कि निरस्त हो गया था, कैंसिल हो गया था। फिर संत रामपाल जी महाराज जी वापस लौट रहे हैं, मतनहेल गांव की तरफ आ रहे हैं। उसके आगे आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी जिस पुल पे बैठे हुए हैं, ये जो नहर है संत रामपाल जी महाराज जी जब इरिगेशन डिपार्टमेंट में एज अ जेई थे, तब संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी इस पुल पे बैठ के हमेशा परमात्मा की मगन भक्ति में खो जाते थे, परमात्मा को याद करते थे अक्सर यहाँ बैठ के, उनको अच्छा लगता था। ऐसे एक दिन बैठे हुए थे संत रामपाल जी महाराज जी बहुत परेशान थे, क्योंकि उनको बहुत बड़ा भार मिल गया था एज अ गुरु का, तो परेशान थे, गुरु परमात्मा को याद कर रहे थे। तो कबीर परमात्मा जी वहाँ पे आगे प्रकट हो गए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी उनको पहचान नहीं पाए, उनको एज अ भगत ट्रीट कर रहे थे। तो बहुत सारी चर्चा हुई। उसके बाद कबीर साहब ने बोला जी मैं वही परमात्मा हूँ, पूर्ण परमात्मा जिसकी तुम खोज में हो। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि लेकिन परमात्मा तो जिंदा महात्मा के रूप में आता है। तो कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में चेंज हो गए और कहा देखो मैं हूँ जिंदा महात्मा, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर साहब ने बोला कि बेटा
तुम बहुत अच्छे प्यारी आत्मा हो और तुम्हारी लीला मतलब कंप्लीट हो गई है, अब मैं तुम्हारे भेष में सारी लीला करूँगा। और संत रामपाल जी महाराज जी को शय शरीर कबीर परमात्मा ने सतलोक भेज दिया वहीं से। और उसके बाद क्या हुआ, शय शरीर सतलोक भेजने के बाद कबीर परमात्मा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में चेंज हो गए। और आज जो चेंज हो गए आप देख सकते हैं, जो जिंदा महात्मा थे संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में चेंज हो गए। उसके बाद जो स्कूटी साइड में खड़ी थी संत रामपाल जी महाराज जी की, उस पर कबीर परमात्मा जी बैठ के जा रहे हैं और उसके पीछे लिखा हुआ है, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ गाऊं। और आज जो हिसार जेल में बैठे हुए हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी नहीं बल्कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं जी। और ये जो अभी शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, ये जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरुजी सत्संग बताते हैं, वो शास्त्रों में गूढ़ रहस्य जो होते हैं उनका सार निकाल के बताते हैं बिल्कुल ए टू। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ओम, यहाँ पे जो हमें सतनाम देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, वो है ओम तत्सत। ओम तत्सत मंत्र नहीं है, लेकिन इसमें जो मंत्र छुपा हुआ है वो तब हमें पता चलेगा जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं। ये मोक्ष का मंत्र कह सकते हैं, इसको सतनाम है जी। और यहाँ पे बताया गया है कि सतगुरु के लक्षण क्या होते हैं, तो गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुर बैन विनोद, 4 वेद शस्त्र शास्त्र क्या 18 बोध। सतगुरु के लक्षण है कि वो सर्व शास्त्रों का ज्ञाता होता है। कुल 18 बोध कहे गए हैं, जैसे 4 वेद 1 बोध है, 18 पुराण भी 1 बोध है। इस प्रकार जो इन सब का ज्ञाता होता है वो सतगुरु होता है, ना कि जो भगवा वस्त्र पहनते हैं वो सतगुरु होते हैं या बड़े बड़े बाल रखने वाले सतगुरु होते हैं। सतगुरु की पहचान उनके ज्ञान से होती है। यहाँ पे परमात्मा कहते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, पातो रूप संसार। परमात्मा बताते हैं कि हम जैसे एक पौधा लेके आएँ और उसको क्या कहते हैं ज़मीन में गाड़ दें, पत्तों में पानी डालें तो वो फल नहीं देगा। तो हमें क्या कहते हैं जड़ में पानी डालना है, अर्थात कभी परमात्मा की पूजा करनी है, तो अपने आप हमें फल मिलेगा। यहाँ पे बताया गया है सृष्टि रचना के बारे में। बहुत सारे फ्लो चार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। एक ब्रह्मांड का लघु चित्र आप देख सकते हैं। स्वर्ग है, नर्क है, पाताल, वितल, महातल, ये महाब्रह्मांड। यहाँ पे 16 पुत्र परमात्मा ने सर्वप्रथम उत्पन्न किए थे। उनके नाम इस प्रकार है, कूर्म, ज्ञानी, विवेक, जलरंगी। आप देख सकते हैं 16 पुत्रों के नाम है ये जी। उसके बाद कबीर परमात्मा जी ने कुछ वीडियोस बनाए हैं जो कि सनातनी पूजा पतन की कहानी। ये वीडियोस सबको देखना बहुत ज़रूरी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला है कि ये वीडियो सबको देखना है जी। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की है, जिनके नाम इस प्रकार हैं जी। और ये सारी भविष्यवाणियाँ सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही सटीक बैठती है और वहीं उनके ऊपर ही, और धीरे धीरे ये सारी भविष्यवाणियाँ सच होती जा रही हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी और अन्य धर्म गुरु को कंपेयर किया गया है। जैसे कि एक हम पढ़ते हैं, संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को शास्त्रों के अनुसार गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताई गई साधनाएं देते हैं। अन्य संत महंत धर्मगुरु अपने मनमाने तरीके से शास्त्र विरुद्ध अलग अलग मंत्र और भक्ति साधना देते हैं। ये दहेज रहित विवाह, इसके बारे में थोड़ा बताइए जी। संत रामपाल जी महाराज जी का नियम है कि ना हमें दहेज लेना है और ना ही हमें दहेज देना है। और एक रिकॉर्ड है कि हर दिन 10 से लेके 20 बेटियां मारी जाती हैं सिर्फ दहेज से लेके। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मात्र 17 मिनट में रामायणी होती है, जिसको बोलते हैं असुर निकंदन रामायणी। शादी को संत भाषा में रामायणी बोलते हैं। 17 मिनट में रामायणी होती है, जिस एक आरती होती है और उस आरती में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। कबीर परमात्मा जी का साक्षात आशीर्वाद होता है। तो ये बिना किसी दहेज के होता है। नशा मुक्त समाज के बारे में थोड़ा जी। आजकल जो इंडिया में या पूरे विश्व में नशा को लेकर बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, छूट नहीं पाता है नशा। और भारत सरकार भी बहुत सारी मुहिम लेके आती है, लेकिन वो किसी काम की नहीं होती है। भारत सरकार ये खुद ऐसे मानती है कि नशा को छुड़वाना आम बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लोगों ने नशा छोड़ा। जैसे ये देखिए, हरिप्रसाद दास नेपाल, शराब, पान और सुपारी का नशा छोड़ दिया। ये देखिए, दिनेश नरेला दिल्ली, बीड़ी, गांठ वाली तंबाकू, सिगरेट, नाम मात्र लेने से ही नशा छूट जाता है जी। तो आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप सब जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी अभी हिसार जेल में लीला कर रहे हैं। तो परमात्मा जी, हमारे तो परमात्मा ही हैं, गुरु जी हैं। तो वो अखबार पढ़ रहे थे एक बार, तो अखबार में उन्होंने पढ़ा कि एक पिता अपने 3 बच्चों को लेकर सुसाइड कर लिया अपनी स्थिति के कारण। उनके पास खाने को कुछ नहीं था और कर्ज बहुत ज़्यादा था।
तो संत रामपाल जी महाराज जी ने खुद से कमिटमेंट किया कि आज के बाद कोई भी भूखा नहीं मरेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम स्टार्ट किया। अन्नपूर्णा मुहिम का टाइटल है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये सामान रखा हुआ है, इस मुहिम के तहत ये सारा सामान दिया जाता है। एक फैमिली में जो चीज़ चाहिए होता है ज़रूरी रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, सब चीज़ संत रामपाल जी महाराज प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये सारा सामान निःशुल्क है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गिलास है, बर्तन है, जूता है, चप्पल है, ये कुर्सी है, और यहाँ पे कुछ दवाइयों का सामान भी है, जैसे मैंने बोला चिकित्सा। और फिर शिक्षा की बात आए तो संत रामपाल जी महाराज जी बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं। जूता चप्पल यहाँ देख सकते हैं, ड्रेस है, कॉपी किताब है। और यही नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी जिन हमारे भाई बहनों के पास घर नहीं है उनको घर बनवा के दे रहे हैं मात्र 10 से और 15 दिन के अंदर। और अभी रिसेंटली एक घर बन के तैयार हुआ है जो कि 9 दिन में बन के तैयार हुआ है जी। और ये सब बिल्कुल निःशुल्क है। और ये सहायता तब तक की जाएगी जब तक उस फैमिली में कोई कमाने खाने की योग्य ना हो जाए। तो ये सारा सामग्री जो भी ये है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत दी जा रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन जेल में बैठे बैठे उनको पूरा हरियाणा मिलकर सम्मानित कर रहा है। आप देख सकते हैं पहला सम्मान समारोह हुआ था मानवता रक्षक सम्मान 12 अक्टूबर 2025 महम 24 खाप महम रोहतक हरियाणा। फिर धनाना रत्न सम्मान, फिर किसान रक्षक सम्मान, फिर किसान रक्षक सम्मान, फिर शॉल और स्मृति चिन्ह से सम्मान, फिर किसान मसीहा सम्मान। उसके बाद भारत गौरव अवार्ड सम्मान, उसके बाद हुआ था किसान रत्न सम्मान, फिर किसान जीवन रक्षक सम्मान, फिर जन सेवक रत्न सम्मान, फिर किसान गौरव सम्मान, और अभी जो लास्टली हुआ था किसान संत गरीबदास जी गरिमा का सम्मान। और अभी भंडारे की वजह से सम्मान समारोह रोक दिए गए हैं, अभी ये और चलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी का काफिला बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अयोध्या में जो राम मंदिर है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से 1 महीने लगातार भंडारा चला था। लाखों लोगों ने नाम लिया। और लोगों के कमेंट इस प्रकार थे कि एक राम तो वो थे और एक राम संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पगड़वाद को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से दहेज रूपी कुर्ती को खत्म करना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, समाज से जाति पाति को भेद निपटाना। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम से ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा, भ्रष्टाचार को खत्म करना। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भक्तों के अनुभव हैं, जैसे ये विजया घनश्याम नागपुर महाराष्ट्र से हैं। बीमारी पेट में कैंसर, ये कैंसर, मुंह में कैंसर, ब्लड कैंसर गुड़गांव के, ये HIV, ये सारा बीमारी परमात्मा के लिए कुछ नहीं है। नाम लेने से, भक्ति सतभक्ति करने से ठीक हो जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मैं उपासक को सर्व सुख व पूर्ण मोक्ष देने का वादा करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी वादा प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप नियम में रहो तो मैं आपको पूर्ण मोक्ष दूंगा और यहाँ भी सुख दूंगा जब तक रहोगे आप। यहाँ पे वही उल्टा लटका हुआ वृक्ष का एक बनाया गया है सेल्फी पॉइंट। और हमने सुना था कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं के भक्ति छुड़वाते हैं, ये कितने सही है? गलत है। संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं के भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं हमारे अपने ज्ञान में कि जो हमारा शरीर होता है उसमें बहुत सारे कमल होते हैं। आप देख सकते हैं ये त्रिकुटी कमल, काला और सफ़ेद, आप देख सकते हैं प्रकृति देवी, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, सावित्री ब्रह्मा, गणेश देव। तो जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति छुड़वाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की। जी ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी वास्तविक भक्ति बताते हैं ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी के। और जैसे कि कोई बहुत सारे लोग हैं, अगर हमें किसी को बुलाना है तो हम ऐसे बुलाएंगे भाई इधर आओ, तो बहुत सारे लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन हम जब उनके नाम से बुलाएंगे तो वो सुनेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज वास्तविक मंत्र बताते हैं ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी गणेश जी के कि ये ऐसे सुनेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी एक्चुअल भक्ति बताते हैं कि इनकी अगर इनसे लाभ लेना है तो ऐसे भक्ति करो। संत रामपाल जी महाराज जी उनकी भक्ति छुड़वाते नहीं। সকলোৱে কয় যে সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ ভক্তি এৰুৱায়,
বৰঞ্চ আমাৰ শাস্ত্ৰৰ মতেহে সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ যিমান দেৱী দেৱতাসকল আছে পঞ্চ দেৱী দেৱতা তেখেতলোকৰ ভক্তি কৰোঁ। আহক আমি শ্ৰদ্ধালুৰ সৈতে জানো যে ক'ত ইয়াত প্ৰমাণ আছে যে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ ভক্তি সন্ত ৰামপালজী মহাৰাজে দিয়ে প্ৰথম নামত। नमस्कार सर। सच साहिब जी। हाँ, आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, और उसका कहाँ प्रमाण है, कैसे संत रामपाल जी महाराज उनके अनुयायी को देते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखो जी, संत रामपाल जी महाराज किसी की भक्ति नहीं छटवाते, भक्ति करनी बताते हैं। साधना और पूजा अलग अलग चीज़ हैं, वो भक्ति करवाते हैं, छटवाते नहीं हैं। इस चीज़ का प्रमाण हमारे गरुड़ पुराण सर्वोद्धार में लिखा हुआ है। जो आपने देखे होंगे पीछे कमलों के खुल के दिखाए गए होंगे, उन सब के बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये हमारी गरुड़ पुराण सर्वोद्धार है। इसमें ये देखो जी, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है पेज नंबर 237 पे, मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर अनाहत विशुद्ध तथा आज्ञा इन्हें षट चक्र कहा जाता है। इन चक्रों में क्रमशः मूलाधार गुदा प्रदेश के ऊपर से लिंग देश के नाभि कमल में हृदय, कंठ कमल में के मध्य में तथा ब्रह्मरद्र सहस्त्र में चिंतन करना चाहिए। मूल चक्र चतुर्थ दलाकार अग्नि के समान, ये इनके खोल कर बता दिए इनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। वैसे स पर्यंत वर्ण अर्थात वह स और स का आश्रय लेते हैं। स्वादिष्टान चक्र सूर्य के समान दीप्तिमान ब से लेकर ल तक पर्यंत वर्ण आते हैं। भ में ये र ल का आश्रय स्थान और षड दलाकार हैं। मणिपुर चक्र रक्ति अभाव वाले 10 दलाकार और अड़ से लेकर फ पर्यंत वर्ण अर्थात अड़ ढ अण त थ द ध न प फ का आधार है। इसलिए अनाहत चक्र द्वादश मूल चक्र स्वर्णिक अभाव वाले तथा क से ठ तक पर्यंत वर्णों के क ख ग घ अड़ च छ ज ज यहाँ ट ठ से संयुक्त है। तो जी ये श्रीमद् देवी भागवत है, गीता प्रेस गोरखपुर से है। अब ये देखो, हनुमान प्रसाद चिमनलाल गोस्वामी इसके संपादक हैं। ठीक है, ये इसका मंगाने का पता है, ये कोरियर से मंगा सकते हो आप। ठीक है, ये जो हमने आप इस पुस्तक को भी देख सकते हैं, जो कि तो जो उसमें बताया था ये इसमें दिया हुआ है। आभाव वाले कमला का ध्यान करना चाहिए। इसके 4 दल हैं, उनके व स इन 4 अक्षरों को ध्यान करें। यह मूलाधार चक्र है। इसके ऊपर षटकोण 6 कोणों वाले कमल चक्र का ध्यान करें। यह अग्नि के सदृश दलों से युक्त हरि के समान चमकदार है। यह ब भ में ये र ल इन 6 अक्षरों से संपन्न उत्कृष्ट स्वादिष्टान चक्र है। ये दूसरा हो गया जी। 100 शब्द से इन परम लिंग के रूप में जानना चाहिए। इसके ऊपर नाभि प्रदेश में महान प्रभात से युक्त मेघ तथा बिजली के समान क्रांति में वाला मणिपूरक नामक अत्यंत तेज चक्र है। मणि के सदृश प्रभाव होने से इसे मणि पद्म भी कहा जाता है। यह 10 दलों से युक्त है और अड़ ढ अण त थ द ध न प फ इन 10 अक्षरों से समाविष्ट है। यह कमल विष्णु के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण विष्णु के दर्शन साधक है। इसके ऊपर सूर्य के समान प्रभात से संपन्न अनाहत चक्र है। यह क ख ग घ अड़ च छ ज ज यहाँ ट ठ इन 12 अक्षरों से युक्त है। इसके ऊपर विशुद्ध नामक 16 दलों से युक्त ये कमल चक्र है। यह ए से लेकर अंग तक है। 5वां चक्र हो गया। अब इस महान अद्भुत कमल के आकाश चक्र भी करते हैं। इसके ऊपर परमात्मा की अधिष्ठता रूप आज्ञा चक्र है। इससे परमात्मा की आज्ञा का संक्रमण होता है। इससे इसको आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह
है अक्षर 2 अक्षरों से युक्त है और अत्यंत मनोहर है। उसके बाद है उसके और ऊपर सहस्त्रार चक्र है, यह बिंदु मूल परमात्मा का स्थान है, इसी से इनको शून्य चक्र भी कहते हैं, इसे सहस्त्र दल कहा है। अब अगला देखो, कुंडलिनी शक्ति को शून्य चक्र सहस्त्रार रक्त तक ले जाता है, पश्चात उस परम शक्ति का सहस्त्र में स्थित परमेश्वर शुभ के साथ एक भाव से ध्यान करें, फिर उस अमृत धारा के द्वारा षष्ठ चक्रों के स्थित देवताओं और प्रीत तृप्त करें। बिना मंत्रों की सिद्धि नहीं होती और मंत्र के बिना योग सिद्ध नहीं होता, अतः मंत्र और योग दोनों का सामान्य वश अभ्यास ही ब्रह्म सिद्ध में कारण है, पर यह विद्या अनुभवी गुरुओं के उपदेश से जानी जा सकती है। अनुभवी गुरुओं के उपदेश से जानी जा सकती है, करोड़ों शास्त्रों के द्वारा इनकी उपलब्धि नहीं हो सकती, अतएव योग सिद्ध गुरुओं की सानिध्य में रहकर इसका अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, जो ये इस पुस्तक में भी दिखा दिया गया है, यही चीज़ें हमारे शरीर में है, जो वो पीछे आपने देखा होगा वो उसी में दिखाई गई हैं। ये सभी चीज़ें एक ही है जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने खोल के बताई गई है। जी धन्यवाद सर। सच्चाई এয়া খুৰাই খুব ধুনীয়াকৈ আমাক দেৱী পুৰাণৰ সৈতে আৰু গৰুড় পুৰাণৰ সৈতে আমাৰ সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজে হেনো ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ আৰু যিবিলাক দেৱী দেৱতাসকল আছে তেখেতলোকৰ ভক্তি কেতিয়াও নেৰুৱায়, বৰঞ্চ শাস্ত্ৰ অনুকূল সৎভক্তিহে কৰোৱায়। কাৰণ যিবিলাক শাস্ত্ৰত আছে সেইবিলাক সন্ত ৰামপালজী মহাৰাজে কৰিবলৈ শিকায়, আৰু যিবিলাক শাস্ত্ৰত আমাক নাই সেইবিলাক আমাক কৰিবলৈ মানা কৰে বুলি তেখেতৰ সেৱাদাৰে ধুনীয়াকৈ জনালে। গতিকে আপোনালোকে জড়িত হৈ থাকিব এছ নিউজ অসমক, আগন্তুক আপোনালোকক আপডেট দি থাকিম। আজিলৈ ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। অসমত আপোনালোকে বনি থাকিব। মই মোহন আৰু মোৰ লগত কেমেৰা পাৰ্চন বিকি দাস আছে। ধন্যবাদ।